सरदार शहर से इस वक्त की खास खबर, जहां उपखंड कार्यालय के बाहर दूसरे दिन भी अनशन जारी। भूख हड़ताल पर बैठे हैं डॉक्टर रमेश। शहर के ताल मैदान प्रीतम दास दादू द्वारा ट्रस्ट की भूमि को बचाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं समाज सेवी डॉक्टर रमेश शर्मा, जिनकी मांग है कि शहर के बीच में जो ताल मैदान स्थित है, इसका एक ट्रस्ट 1976 से बना हुआ है, जिसका 1985 को रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें प्रशासन सहित 11 व्यक्तियों का चयन किया था, जिनमें 3 दादूपंथी होंगे और 7 गणमान्य व्यक्ति होंगे। साथ ही एक प्रशासन की भूमिका भी होगी और ट्रस्टियों की मृत्यु हो जाने पर नए ट्रस्टी बनाए जाएंगे। ये नियम था। शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे जैसे इस जगह की कीमत बढ़ी, भूमाफिया भी चारों ओर मंडराने लगे हैं। उन्होंने फर्जी ट्रस्ट बनाकर इस कीमती भूमि को बेचना भी शुरू कर दिया है। प्रीतम दास दादू द्वारा ट्रस्ट की जमीन धार्मिक आयोजनों और सामाजिक कार्य के उपयोग में लेनी चाहिए, मगर प्रशासन की आड़ में जो अनैतिक तरीके से मेले का आयोजन किया जा रहा है वो गलत है। ये नहीं होना चाहिए और जब तक मांग पूरी नहीं होगी, मेरा अनशन शुरू रहेगा। आमरण अनशन शुरू किया गया है, क्या कुछ मामला है? यहाँ सरदार शहर में बीच शहर में ताल मैदान है, उसका एक ट्रस्ट बना हुआ है, बड़ा ही सम्यक ट्रस्ट बना हुआ है। 76 में वो ट्रस्ट बना था, 85 में उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ। उस समय उस ट्रस्ट को बनाते समय कलेक्टर साहब उसके सदस्य थे। साथ में उस डीड के अंदर ये था कि भाई 3 उसमें दादूपंथी होंगे ट्रस्ट में और 7 गणमान्य व्यक्ति होंगे, टोटल 11 व्यक्ति होंगे। उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक आदमी स्वर्गवास होता जाएगा ट्रस्टियों का, वैसे वैसे वो नए ट्रस्टियों का बाकी बचे हुए उनको चुनते जाएंगे। लेकिन व्यवस्था ऐसी रही, दुर्भाग्य ऐसा रहा कि एकमात्र कलेक्टर साहब को छोड़ करके बाकी 10 के 10 सदस्यों का स्वर्गवास हो गया, लेकिन किसी ने ट्रस्ट की सुध नहीं ली। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी कीमतें बढ़ी और बढ़ी, तो कुछ गलत लोग जिनका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों ने मिल करके इस ट्रस्ट की भूमि पर कब्जा कर लिया, इसको बेचना शुरू कर दिया, फर्जी कार्यकारिणी गठित कर दी। एक शोभाकांत जी स्वामी है, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी गठित कर ली। आप देखो कितनी विडंबना, देखो आप मान के आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने देवादास जी महाराज को अध्यक्ष बना रखा है शोभाकांत जी ने। और जैसे ही उन्होंने कार्यकारिणी का रजिस्ट्रेशन करवाया 2018 में बीकानेर में, तो देवादास जी महाराज अगले दिन अखबार में खबर पढ़ के अगले ही दिन यहाँ एसडीएम साहब को आकर के कहते हैं कि शोभाकांत जी स्वामी और प्रकाश जी बर्डिया ने मेरे खाली कागजों पे हस्ताक्षर करा लिए और ये कार्यकारिणी बिल्कुल फर्जी है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो एक साधु समाज के होने के नाते से यहाँ ताल में आते हैं और हमारा इस कार्यकारिणी से कोई लेना देना नहीं है। और वो कार्यकारिणी 2018 में बनी हुई 14/3/18 की आज तक चालू है और देवादास जी महाराज को अध्यक्ष मान करके वो शोभाकांत जी उस कार्यकारिणी को चला रहे हैं, जो बिल्कुल फर्जी है। दूसरी कार्यकारिणी नरेंद्र जी स्वामी चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे बालकनाथ जी कोई गुरु थे और वो मेरे को पट्टा लिख के दे के गए, रजिस्टर्ड करा के गए, जबकि उस बालकनाथ जी का ट्रस्ट डीड से कोई लेना देना नहीं है। कौन बालकनाथ जी थे, किन्होंने बनाया था, किसी का नहीं है लेना देना। हम ये कह रहे हैं, हम बार बार कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को लिख चुके कि ये दोनों कार्यकारिणी फर्जी है। हमने इनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज करा रखा है, उसकी जांच चालू है 202 के अंदर। और ये बार बार छोटे से मेले के नाम के ऊपर मेलों को परमिशन देते हैं। अब आप देखो, ये गणेश जी के मेले के नाम के ऊपर मेगा ट्रेड फेयर चल रहा है, कितना बड़ा एक न्यूसेंस क्रिएट कर रखा है, 10-10 जनरेटर चला रखे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये देखो आप, हम कहाँ जाएं, प्रशासन के पास जाएं। हम एसडीएम साहब, माननीय एसडीएम साहब के सामने पेश हुए, हमने उनको सारी बात बताई। आप ये देखो कितनी इनकी धृष्टता, निकृष्टता देखो आप प्रशासन की। पिछले 15 दिन से हमने जूती चप्पल तोड़ दिए, इन्होंने हमारे को कागजों की आज तक कॉपी नहीं दी। ये देखो आप कितनी बड़ी विडंबना है। और उनको परमिशन दे दी। हमारे को एसडीएम साहब ने क्या कहा, हमारे को एसडीएम साहब ने ये कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। हमारे कागजों की तो रद्दी बना दी और उनके कागजों की उन्होंने 2 मिनट में जांच कर ली और उनको परमिशन दे दी। और हमारे को आज तक नकल नहीं दे रहे और हमारी कोई सुध नहीं ले रहे। जैसा कि अब धरने का दूसरा दिन है, तो क्या आपका मेडिकल चेकअप हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कोई सुध नहीं ली। हमारे को तो ये कहते हैं कि आपके कागज दे देंगे और ये कार्यकारिणी, हमारे को कोई नहीं कहता। कोई एक आधा आदमी, कोई चपड़ासी या कोई बाबू आकर के हमारे को चलते टाइम ऐसे कुत्तों की तरह समझ के कह जाता है कि कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारी ये डिमांड है, मैं आपके मार्फत कह देता हूँ
कि ये जो नरेंद्र स्वामी और शोभाकांत स्वामी की जो कार्यकारिणी बनी हुई है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोनों कार्यकारिणी फर्जी है। और आप, मेरे को क्या दिक्कत है, आप अपने कागज पेश कर दो एसडीएम साहब के सामने, कलेक्टर के सामने, कलेक्टर साहब के सामने। हम उसी दिन, हम कब कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि आपकी ये गलत है? हम कहते हैं बिल्कुल फर्जी है, गलत है। अगर आप किसी, तो कागज पेश क्यों नहीं करते, क्यों चिपके फिर रहे हो आप? हमारी कलेक्टर साहब से डिमांड ये है कि आप उस टाइम ट्रस्ट के एकमात्र जीवित सदस्य हो और आपको ये अधिकार है कि आप इस कार्यकारिणी को वापस जीवित करो। 3 दादूपंथी जो उसके अंदर है, वो उन दादू समाज के लोगों को बुलाओ, 7 गणमान्य व्यक्तियों को बुलाओ, और जो भी ताल ट्रस्ट के अंदर कोई भी गतिविधि हो उसके अंदर केवल मात्र कलेक्टर साहब की परमिशन मांगी जाए, न शोभाकांत जी की मांगी जाए, न नरेंद्र जी की मांगी जाए। दूसरी बात कि 198 बीघा 9 बिस्वा जमीन स्टेट से अलॉट हुई थी, और देखो प्रीतम दास जी कहाँ पंजाब से चल के आए थे, स्टेट में 200 बीघा जमीन, अघोर, तालाब, कुंड बनवाए उन्होंने मीठे पानी के लिए, और उनके बड़े ही संत जैसे शिष्य रामदयाल जी ने इस ट्रस्ट डीड का निर्माण कराया, और उसके बाद में हम उसकी 198 बीघा से कम 100 बीघा से ऊपर जमीन खा गए। आप ये देखो कि मित्तल कॉलेज को जमीन किसने बेची, इनके खुद के मकान बने वो कहाँ गए, गणेश जी का मंदिर है वो किसने दिया, ताल ट्रस्ट की जमीन में बना हुआ है। माहेश्वरी समाज की पूरी धर्मशाला उसमें बनी हुई है, उसके पीछे जो 2 खाली प्लॉट पड़े हैं जो करोड़ों रुपए के, उसके ऊपर आपस में केस लड़ रहे हैं, जबकि इनको राइट ही नहीं है केस लड़ने का। तो मैं ये डिमांड करता हूँ, हम कहते हैं कि आप अपने कागज पेश करो, हम यहाँ से उठ जाएंगे, हमें कोई तकलीफ थोड़ी है, लेकिन ये दोनों कार्यकारिणी फर्जी है, लोगों को पता नहीं है, सारी ट्रस्ट की जमीन खा गए। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई नहीं चाहता, मैं तो इस आमरण अनशन से मर जाऊंगा, लेकिन ये सारी जमीन खा जाएंगे ट्रस्ट की, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। किस तरह के आप द्वारा कदम उठाए जाएंगे? मेरा कदम फाइनल है, मैंने सारे कागज पढ़ लिए, और कोई भी प्रशासन का आदमी मेरी बात सुन ले कान खोल करके। ये जो कह रहे हैं ना कि हम आएंगे नहीं, ये ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम छोटे आदमी हैं, आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन यहाँ से लाश जाएगी हमारी, मर के जाएंगे। किसी को अगर ये भ्रम है कि ये 2 दिन में ड्रामेबाजी स्टंट है, तो मैं आज लिख के दे रहा हूँ, हमारी इस बात को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो एसडीएम साहब भी जाएंगे, इनके जो सबॉर्डिनेट है, इनको जो ये जो गलत काम कर रहे हैं, ये भी जाएंगे, आने वाला दूसरा एसडीएम है वो भी जाएगा। हम अपनी बात को, जब तक हम ये नहीं कहते हमारी बात मानो, मैं कहता हूँ दूध का दूध और पानी, सच्चाई और झूठ अलग अलग कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं, मर के उठेंगे। आज एक बैठा हूँ, कल और भी हमारे साथ 2 सच्चे लोग साथ में होंगे।